तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबका स्वागत है। हम लोग आज 9वें अध्याय पे है भगवद गीता के। और इस अध्याय में हमने अभी तक देखा कि भगवान जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि ये जो राज विद्या मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही गुह्य है, क्योंकि आप जो है कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। और ये बहुत पवित्र भी है और सुसुखम कर तुम अभी अब तो ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स जो है इसके बताए गए हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो अश्रद्धावान है वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर भगवान जो अपना ऐश्वर्य ज्ञान देते, भगवान जो है इस ब्रह्मंडल कैसे वो पूरी दुनिया को संभालते हैं और कैसे होता है। और लेकिन फिर भी कृष्णा जो है वो सब में नहीं है। और इस तरह वो उदाहरण देते हैं अलग चीजों का। और उसके बाद कहते हैं कैसे जो प्रकृति का सृजन है और उसका जो अंत है वो भगवान जो है अपनी शक्ति द्वारा लेके आते हैं। और उसी में हम लोग अभी 10वें श्लोक में हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. Also now Kunti producing all moving and non-moving things. Under its rule, this manifestation is created and edited again and again. तो हे कुंती पुत्र, हे भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चार तथा अचर चार तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत वारंवार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान की शक्ति है और इस तरह वो कार्य करती है। तो उनके ही कार्यकलाप में बार बार सबका जन्म होता है, बार बार अंत होता है, बार बार ब्रह्मांड आते हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए भगवान भी यहाँ पे अलग अलग अवतार लेते हैं और अलग कार्य करते हैं। In this, so it is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from the activities of the material world, remains the Supreme Director. तो यहाँ पे पहले ही कहा गया है, वैसे तो भगवान जो है सबसे दूर है, अलग है, किंतु फिर भी हाँ समस्त जितने भी कार्य है उसके अध्यक्ष बने रहते हैं, वो सबको निर्देशन वही करते हैं। जैसे डायरेक्टर बोलते हैं ना, डायरेक्टर अपनी मूवी के होते हैं, तो उस तरह ये जगत के डायरेक्टर भगवान कृष्ण है। द सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम विल एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन, द मैनेजमेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द मटेरियल नेचर। तो भगवान जो है वो पीछे रहते हैं, किंतु जो मैनेजमेंट जो देखते हैं वो भौतिक उनकी जो शक्ति है वो देखते हैं। तो कृष्ण ऑल्सो सेज इन भगवद गीता दैट ऑल ऑफ द लिविंग एंटिटीज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्पीशीज आई एम द फादर। तो भगवान कहते हैं अहम बीज प्रजापिता, कि मैं सबको सबका पिताजी मैं हूँ। The father gives seed in the womb of the mother for the child, and similarly, Supreme Lord by his mere glance injects all living entities in the womb of material nature. जिस तरह जो है माता जो है के गर्भ में पिताजी जो है वो सीड देते हैं जिससे जन्म होता है बच्चों का। तो उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे कि
उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो है अपनी आंखों की दृष्टि के कारण, दृष्टि से क्या करते हैं, सब जीवों को प्रकृति में अंदर जो है उसको माता को जो है आ, उसको इंजेक्ट करते बोलते हैं, और इंजेक्ट मतलब कुछ डालते ताकि उससे फिर उनको प्रकृति उनको गर्भ या जन्म दे सके। तो इस तरह वो जीवों को प्रविष्ट करवा देते हैं अंदर, सब जितने भी माँ जो है उसको। और उसके बाद वो अलग जो है आ, नाम रूप धारण करके आते हैं, और फिर अंत में अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, कार्यों के अनुसार उनको अलग जो शरीर प्राप्त होता है। तो ये सारे जीव जो है, ऑल्दो दिस लिविंग एंटिटीज ऑल्सो बॉर्न अंडर द ग्लांस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, टेक देयर डिफरेंट बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पास्ट डीड्स एंड डिजायर। तो सब भगवान से आते हैं, लेकिन खुद की इच्छाओं के कारण, पिछले कार्य के कारण अलग शरीर धारण करते हैं। The Lord is not directly attached to the material creation. He simply glances over material nature. Material nature is thus activated and everything is created immediately. तो भगवान जो है इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं है, वो खाली अपनी दृष्टि डालते हैं भौतिक जगत के ऊपर, और इस तरह भौतिक जगत अपना कार्यकारी चालू कर देती है, और सब कुछ अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। Because he glances over material nature, there is undoubtedly activity on the part of Supreme Lord, but it has nothing to do with the manifestation of the material world directly. क्योंकि भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं इस भौतिक जगत पे, तो इसलिए उनका हाथ तो अवश्य है, किंतु वो खुद इस भौतिक जगत में कुछ कार्य नहीं करते। The example is given in the Smriti. When there is a fragrant flower before someone, the fragrance is touched by the smelling power of the person. Yet the smelling and the flower are detached from one another. तो उदाहरण देते, जब भी कोई व्यक्ति फूल की सुगंध ले रहा है, तो सुगंध जो है वो उसी फूल से आती है, लेकिन सुगंध जो फूल की और फूल जो है वो एक दूसरे से अलग है। यानी आ तो रही है फूल से ही सुगंध, लेकिन अगर आप ले लो तो वो अलग रहती है। The similar connection between the material world and supreme personality God. Actually, he has nothing to do with the material world, but he creates by his glance and audience. तो उसी तरह जो है भौतिक दुनिया और भगवान का संबंध है, जो वैसे तो सब कुछ वो करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो इससे दूर रहते हैं, खाली व्यवस्था करके छोड़ते, बाकी अपना आप चलता रहता कार्य। But he created by glance and audience. In summary, material nature without the superintendence of the Supreme Personality God cannot do anything. Yet the Supreme Personality is detached from all material activities. सारांश में हम कहते हैं, ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है उसकी अध्यक्षता में के बिना प्रकृति कुछ कर नहीं सकती, तो भी भगवान समस्त कार्य से अलग रहते हैं। मतलब ध्यान रखते हैं, ध्यान से ही सब कुछ कार्य वो करवा लेते हैं, और वो ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ कुछ नहीं कर सकते। तो अगले श्लोक में बताया था 11 और 12 में कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो कुछ कुछ लोग हैं उनको केवल मनुष्य मानते हैं, और उनका हाल जो है बहुत बुरा होता है। तो ये आगे श्लोक में हम जानेंगे। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। Fools deride me when I descend the human form, did not know my transcendent nature as the supreme lord of all that be. जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो मुझ परमेश्वर की दिव्य स्वभाव को जानते नहीं है। तो ऐसा स्थिति है, जब भी भगवान जन्म लेते हैं बहुत लोग उनका उपवास उड़ाते हैं। तो एक बार भगवान जो है दुर्योधन के वहां पे गए थे, और धृतराष्ट्र ने क्या हो रहा है, तो दुर्योधन ने कहा कुछ तो ऐसा छोटा चमत्कार करे कोई, तो साधन ऐसा कुछ है, लेकिन भगवान रूप में उनको स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए ऐसे बहुत लोग होते हैं उनका उपवास उड़ाते हैं और दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। From the other explanation of the verses in this chapter, it's clear that the Supreme Personality God, although appearing like a human being, is not a common man. तो पूर्व जो भी हमने अलग अलग श्लोक देखे हैं इस अध्याय के, तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान जो है मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वो सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं है। His personality of God who conducts the creation, maintenance and illusion of the complete cosmic manifestation cannot be human being. तो जो व्यक्ति पूरी सृष्टि का सर्जन, फिर पालन और उसका फिर नाश करता है, वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely powerful man and nothing more. तभी बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो ऐसा
जो है कम बुद्धिमान, बहुत सारे कम बुद्धिमान वाले लोग हैं जो भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में मानते हैं और कुछ नहीं मानते। एक्चुअली इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी इज कन्फर्म ब्रह्म संहिता। तो असल में क्या है, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वे आदि पुरुष है। और श्लोक आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर परम जो है वो कृष्णा ही है। ही सुप्रीम लॉर्ड। देयर आर मेनी ईश्वरस कंट्रोल्स। आ तो बहुत सारे ईश्वर होते हैं इस दुनिया में, इंद्र चंद्र वायु सब ईश्वर है। एंड वन अपीयर ग्रेटर देन अदर, तो लगता है ये महान है या ये महान है। In the ordinary management of affairs in the material world, we find some officer or director, and above him there is a secretary, and above him is a minister, and above him is president. Each of them is a controller, but one is controlled by another. तो हम देखते हैं साधारण जगत में भी क्या होता है कि एक ऑफिस या डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर सेक्रेटरी होते हैं, उसके ऊपर मिनिस्टर होते हैं और ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं। तो हर किसी के ऊपर कोई ना कोई तो होता है जो उसको कंट्रोल करता है। आ, और खुद भी किसी को कंट्रोल करता है और खुद भी किसी और के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। यानी उस पर नियंत्रणा होती है वो दूसरे की होती है, और दूसरा उस पर अपना हक जमाता है। इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड दैट कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर। देयर आर मेनी कंट्रोलर्स अनडाउटली, बट इट इज इन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अनडाउटली बोथ इन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर। तो इस दुनिया में ऐसे तो बहुत नियंत्रण है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के सबसे परम जो कंट्रोलर कह सकते, परम जो नियंता है, नियंता उनकी चलती है। ऐसे कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। और उनका जो शरीर वो कैसा है, सच्चिदानंद, यानी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, नॉन मटेरियल नहीं है वो पर्सनल है। ये समझ लीजिए। Material bodies cannot perform the wonderful acts described in the previous verses. These bodies stand externally, external, blissful and full of knowledge. तो भौतिक शरीर जो है, पिछले श्लोक में जो अद्भुत कार्यकलाप बताए गए, वर्णन किया गया है, वो भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। इसलिए उनका जो शरीर है वो कैसा है, सच्चिदानंद रूप है, पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है, हमेशा रहेगा और हमेशा आनंद रहता है। Although he is not a common man, the foolish deride him and consider him to be a man. वैसे वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो उनको ऐसा समझते नहीं है और भला बुरा कहते हैं। His body is called here Manusham because he is acting like a man, a friend of Arjuna, a politician involved in the battle of Kurukshetra. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने देखा कि मानुषम कहते हैं शरीर जैसा, क्योंकि वो व्यक्ति जैसे वो ऐसी एक्टिंग करते हैं, भगवान जो है मनुष्य से एक्टिंग करते हैं। और दूसरी बात है अर्जुन के साथ और अलग युद्ध भी करते कुछ में। तो बहुत सारी चीजों में वो सामान्य तरह वार्ता करते हैं, सो मेनी एक्टिंग, बट एक्चुअली इस बॉडी सच्चिदानंद। इनका शरीर कैसा है, सच्चिद आनंद। सत मतलब हमेशा रहना, चित मतलब ज्ञानमय, और हमेशा आनंद मतलब हमेशा आनंद में रहता है। रिटर्न ब्लिस एंड नॉलेज एब्सोल्यूट। That is confirmed in the Vedic language also. सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय। तो अनेक दूसरे ग्रंथों में भी ये श्लोक आया है। आई ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ भगवान जो है उनको। तो इसलिए हाँ, बहुत जरूरी है ये समझे कि भगवान जो है वो ही सब कुछ है और सच्चिदानंद का रूप है। आई ऑफर माई ओबेसेंस अनटू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा हु इज इटर्नल ब्लिसफुल फुल ऑफ फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो गोपाल तपनीश उपनिषद में ये आता है। और सेम चीज के हम भगवान को नतमस्तक होते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद के मेन जो उनका रूप है। तो गोपाली तपस्या उपनिषद 1.1 से आता है। There are other descriptions in the Vedic knowledge language also. Tam ekam govindam, you are the govinda, the pleasure of the senses and the cows. तो और भी अलग ग्रंथों में अलग चीज आती है। जैसे आप गोविंद हो, इंद्रियों को और गैयों को जो है आप संतुष्टि प्रदान करते हैं। Sachidan Vikram in your form is transcendental, full of knowledge, bliss and eternity. तो उनका जो रूप है वो आध्यात्मिक है, पूरी तरह ज्ञान से भरा हुआ, आनंदमय है और हमेशा रहेगा।
Gopal Tapashya 1.5. Despite the transcendent quality of Lord Krishna's body, its full bliss and knowledge, there are so many so-called scholars and commentators on Bhagavad Gita who deride Krishna as an ordinary man. तो दिव्य जो शरीर होते हुए भगवान का जो पूर्ण आनंद ज्ञानमय है, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे भगवत टीकाकार होते हैं, वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति ऐसा बताते हैं. द स्कॉलर में बी बॉर्न an extraordinary man due to his previous good work, but this conception of Sri Krishna is due to poor fond of knowledge. तो कोई कोई स्कॉलर है, वो असाधारण व्यक्ति हो सकता है प्रीवियस अपने पुराने जो अच्छे कर्म की वजह से, लेकिन उनको भी जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो पता नहीं क्या है, क्योंकि उनका ज्ञान जो है पूरा नहीं हुआ. Therefore, he is called Mudha. For only foolish persons consider Krishna to be ordinary human being. So, इसको मूढ़ा कहते हैं एक्चुअली. मूढ़ा नहीं, मूढ़ा मूढ़ा कहते हैं. मूढ़ा मतलब ये ऐसे मूर्ख लोग हैं जो भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं. The foolish consider Krishna to be ordinary human being because they do not know the conscious activities of Supreme Lord and different energies. तो ऐसे कम बुद्धिमान वाले लोग जो भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो गुप्त अलग कार्यकलाप है भगवान का, और उन अलग अलग शक्तियां है उनके बारे में पता नहीं होता है साधारण व्यक्तियों को. They do not know that Krishna's body is a symbol of complete knowledge and bliss, that he is the proprietor of everything, and that he can award liberation to anybody. तो उनको पता है कि कृष्ण का जो शरीर है वो एक चिन्ह है पूरी तरह ज्ञान का और आनंद का, और वो सबके मालिक है, जो पहले था आगे जो भी होगा उसके बारे में भी, और वो किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं. तो ये सब पता नहीं है उनके बारे में, इसलिए जो है वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं और उनका उपवास करते हैं. Nor do they know that the appearance of Supreme Personality God in the material world is a manifestation of his internal energy. He is the master of material energy. तो उनको ये भी नहीं पता कि भगवान का इस जगत में आना, अवतरण होना, ये उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है. बहिरंग शक्ति नहीं, अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है. इज द मास्टर ऑफ मटेरियल एनर्जी. तो वो तो इस भौतिक दुनिया के मालिक है. as has been explained in several phrases, mama maya duratyaya. He claims that the material energy, although very powerful, is under his control, and whoever surrenders into him can get out of the कंट्रोल ऑफ इस मटेरियल एनर्जी. तो बहुत बार कहा गया है कि भौतिक प्रकृति जो है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भगवान के वश में. और जो भगवान के वश में जाता है, भगवान को नतमस्तक करता है, भगवान के सामने सरेंडर करता है, वो आराम से इस भौतिक प्रकृति है उसके जंजाल से बच सकते हो. If a soul surrendered to Krishna can get out of the influence of material energy, then how can the Supreme Lord who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the whole cosmic nature have a material body like us? तो जो आत्मा रहती है भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाती है और इस भौतिक दुनिया से बाहर आती है, तो भगवान जो है, जो ये पृथ्वी का निर्माण, इसका पालन और या पूरा संहार करते हैं, उसके पास भौतिक शरीर कैसे होगा हमारे जैसा? संभव नहीं है. उनका शरीर तो आध्यात्मिक है. So this concept of Krishna is complete foolishness. तो ये जो है कि कृष्णा जो है ऐसे होंगे, सब जो है वो बराबर नहीं है. Foolish person, however, cannot conceive that the personality of God Krishna is appearing just like an ordinary man. तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि भगवान जो है साधारण व्यक्ति है, कैसे आ सकते हैं. Can be the control of all atoms and of the gigantic manifestation of the universal form. तो जैसे भगवान सबके मालिक है, सब चीज़ों के अलग बड़े बड़े इसका रूप होके, वो थोड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा.
द बिगेस्ट एंड द माइनस्ट आर बियॉन्ड दिस कॉन्सेप्शन, सबसे बड़े सबसे छोटे जो उनको समझ में नहीं आता. सो दे कैन नॉट इमेजिन दैट अ फॉर्म लाइक दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन साइमल्टेनियसली कंट्रोल एंड कंट्रोल द इनफाइनाइट एंड द माइन्यूट. तो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे मनुष्य का रूप लेके वो जो है ये इनफाइनाइट शक्ति है उसको कैसे वो चलाते हैं. Actually, although he's controlling the infinite and the finite, he's apart from all this manifestation. तो दोनों को देखते हैं, जो इनफाइनाइट है उसको भी और जो फाइनाइट है वो दोनों को कंट्रोल जताते हैं अपना, लेकिन वो इस बोल और क्या इस ब्रह्मांड से विपरीत है. इट इज क्लियरली स्टेटेड concerning his yogam aishwaryam, his inconceivable transcendental energy, that he can control the infinite and the finite simultaneously, and that he can remain aloof from them. Although the foolish cannot imagine how Krishna, who appears just like a human being, can control the finite and the infinite. Those who are pure devotees accept this, for they know that Krishna is the supreme personality of God. Therefore, they completely surrender into him and engage in Krishna conscious devotional services of the Lord. तो बहुत बार भूख लोग मूर्ख जो रहते हैं वो भगवान को कल्पना समझते हैं, या और ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति है आया, वो भी आए होंगे, और इसलिए वो जो है चर और अचल वो कैसे अपने काबू में ला सकते हैं. तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो तो इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कृष्णा जो है सबके ऊपर है, सबके मालिक है, सुप्रीम पर्सनल गॉड है. तो इसलिए वो पूरी तरह शरणागत होते हैं उनसे, और इस तरह भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं. There are many controversies between the impersonal and personalist. तो निराकार और जो मूर्ति में और निराकार मतलब जो भगवान नहीं मानते, जो मानते हैं, वो दोनों के बीच में बहुत मतभेद है. अबाउट द लॉर्ड्स अपीयरेंस इन द एज ह्यूमन बीइंग, तो कैसे भगवान जो है वो मनुष्य के रूप में कैसे आ सकते हैं, वो थोड़ा उनको आ, बराबर पता नहीं है. If we consult Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the authoritative text for understanding the science of Krishna, we can understand that Krishna is supreme personality of Godhead. तो कोई ये ग्रंथ लेगा भगवद गीता भागवतम, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो है ये विज्ञान क्या है, और उस तरह बाद में वो समझ पाते हैं कि कृष्ण जो भगवान है, ये समझ जाते हैं. ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन ऑल्दो ही अपीयर इन दिस अर्थ एज ऑर्डिनरी मैन. तो साधारण व्यक्ति नहीं है, भले इस दुनिया में साधारण व्यक्ति ऐसे आए हो. श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर, व्हेन द सेज हेड बाय शुनक इंक्वायर्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण, इज सेड. तो पहले अध्याय में आते हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय में ये ऋषि मुनि है, स्वामी ऋषि जो उनके मेन हेड है, ऋषि मुनि जो बाकी सब आए थे, वो इस तरह जो है आ, भगवान की अलग जो क्रिया है उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं. कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान पुरः कपट मानुषा. Lord Krishna, Sri Krishna is the supreme personality God along with Balrama, and played like a human being, and so must he perform many superhuman acts. तो भगवान आप देखोगे बलराम जी के साथ मनुष्य ऐसे रूप और ऐसे उन कार्य किया. हाँ, इस तरह जो उन्होंने कार्य किया कि बहुत सारे असामान्य मनुष्य जो नहीं कर सकता ऐसे भी कार्य उन्हें किए. लॉर्ड एपिजेंस एज अ मैन प्यूलियस द फुलिश. तो भगवान जब आते हैं तो जो लोग कम बुद्धिमान है उनको आश्चर्य हो जाता है. नो ह्यूमन बीइंग कैन परफॉर्म द वंडरफुल एक्ट्स दैट कृष्णा परफॉर्म व्हाइल ही वाज प्रेजेंट द अर्थ. तो जो है व्यक्ति होता है कोई भी, वो इस तरह जो है भगवान जैसे कार्य करते हैं वो कर नहीं सकते जो वो इस ब्रह्मांड में थे. When Krishna appeared before his father and mother Vasudeva Devaki, he appeared with four hands. But after the prayers of parents, he transformed himself into an ordinary child. तो भगवान जब आते, चार हाथ लेके आते, और बाद में जो माँ बाप की प्रार्थना करते,
तो फिर से वो साधारण जो व्यक्ति जो साधारण बच्चा होता है उससे बन जाते हैं। ऐसे इन भागवतम 10.3.40 बहुआ प्राकृतिक शिशु। तो ये स्कंद में तीसरे अध्याय, 10 स्कंद में तीसरे अध्याय 34 में आता है। He just became like an ordinary child, an ordinary human being. Now, here again it is indicated. तो यहाँ पे फिर से बताते हैं कि कैसे आ, साधारण जो है वो व्यक्ति बन गए, बच्चे बन गए, साधारण व्यक्ति बन गए। और यहाँ पे भी ये बताया गया है। India, the Lord's appearance is as an ordinary human being is one of the features of his transcendental body. तो भगवान जो है साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं, वो इनकी आध्यात्मिक एक हम कह सकते हैं उसका एक अंश है। In the 11th chapter of Bhagavad Gita also it is stated that Arjuna prayed to see the Krishna's form of 4 hands. तेने और रूपेण चतुर्भुजेन। तो 11वें अध्याय में भी आता है भगवद गीता के कि कैसे आ, अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका जो 4 हाथ वाला रूप है वो देखने के लिए। तेने और रूपेण चतुर्भुजेन। After revealing his this form, Krishna who petitioned by Arjuna again assumed his original human like form। तो इस तरह जो है भगवान ने अपने आप को बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आ, तो बाद में कृष्ण कृष्ण जब जब अर्जुन बोलते हैं या जब भगवान अपना रूप दिखाते आगे आएगा 11वें सीन में, 11वें अध्याय में, सॉरी। तो बाद में क्या होता है, रूप दिखाने के बाद बाद में अर्जुन फिर से बोलते हैं कि आप जो है अपना जो मनुष्य रूप है वो धारण करो। These different features of the Srimad Supreme Lord are certainly not for those or of not those of an ordinary human being। तो ये जो अलग कार्य जो भगवान करते हैं वो साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं है। Some of those who deride Krishna are who who are infected with the Mayavadi philosophy quote the following verse from Srimad Bhagavatam 3:29-21 to prove that Krishna is just like an ordinary man। तो बहुत लोग जो है भागवतम के कुछ श्लोक लेके और उस तरह जो है ये कोशिश करते हैं कि भगवान जो है साधारण व्यक्ति है ऐसा बताए। अहम सर्वस्य भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा। सुप्रीम इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी। तो भगवान तो हर जीव के साथ है। We should better take note of this particular verse from the Vaishnava Acharyas like Jiva Goswami and Vishwanath Thakur instead of following the interpretation of unauthorized person who derived Krishna। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो वर्स है ये उसका लिखे वैष्णव आचार्य कहते हैं जीव गोस्वामी दे कि ऐसे लोगों का ना सुने जिन्हें बराबर लिखे नहीं है, क्या लिखा है पता नहीं, या भगवान को जो बराबर बताते नहीं है उनकी उपहास उड़ाते हैं, उनको साधारण व्यक्ति समझते हैं, उनसे सुनना नहीं चाहिए। Ji Goswami commenting on this verse says that Krishna in his plenary expansion as Paramatma is situated in the moving and ongoing living entities as a super soul। तो जीव गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक के बारे में कृष्ण जो है वो इस भौतिक जगत परमात्मा के रूप में सब जीव वो में वो स्थित है। So any neophytes devotee who simply gives his attention to the Archamurti, the form uh, of the Supreme Lord in the temple and does not respect other living entities, usually worship the Lord of the form of the Lord in the temple। तो बहुत लोग जो है भगवान को तो पूजा अर्चना करते हैं मंदिर में, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति है उसको आदर नहीं देते। तो ऐसा कहते हैं कि वो खाली ही अपने भगवान के पूजा आरती कर रहे हैं, कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। द थ्री काइंड ऑफ डिवोशनल लॉर्ड एंड द नियोफाइट इज द लोएस्ट स्टेज। 3 तरह के भगवान के भक्त होते हैं और उसमें भी जो है नियोफाइट जो है सबसे नीचे के स्तर पे है। द नियोफाइट डिवोटी गिव्स मोर अटेंशन टू द डीटी इन द टेंपल देन द डिवोटी अदर डिवोटीज। तो जो नए भक्त होते हैं वो ज्यादातर विग्रह को ज्यादा भाव देते हैं, हाँ जो मंदिर में है, और बाकी भक्तों को ध्यान नहीं देते। सो विश्वनाथ ठाकुर wants that this sort of mentality should be corrected। तो विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कि ऐसी जो मानसिकता है उसे बदलना चाहिए। A devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart, as Paramatma, everybody is embodiment
और द टेम्पल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो भक्तों को देखना चाहिए किस तरह कृष्ण सब जगह है, सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। तो एवरी बॉडी इज एम्बॉर्न ऑफ टेम्पल ऑफ सुप्रीम, तो हर कोई जो शरीर है उसमें परमात्मा रहते हैं। जैसे शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर क्या हुआ, वो पिताजी बन गए। तो उसमें क्या है, या सॉरी सॉरी शरीर जो है ना, उसमें जो आत्मा रहती है, तो इसलिए वो मंदिर कहलाता है। मंदिर यानी ऐसा कह सकते हैं कि मंदिर में जो है भगवान रहते हैं। तो इसलिए जो है मंदिर के अंदर अगर भगवान को रहना है तो ऊपर मंदिर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मंदिर में रह नहीं सकते। तो जिस तरह शरीर भी है अपना, उसमें आत्मा भी रहती है। अगर शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा नहीं रह सकती। तो इसलिए शरीर जो है, आ, हम जो उसको भी ध्यान रखते हैं और उसके भी हम लोग जो है उसका बराबर ध्यान केंद्रित करते हैं। So everybody is important of temples. So one offers respect to the temple of the Lord. He should similarly properly respect each and every body in which the Paramatma dwells. तो जिस तरह जो है हम भगवान को बराबर आदर देते हैं, उस तरह हर एक व्यक्ति को आदर देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा रहते हैं। Everyone should therefore give proper respect and should not be neglected. तो सबको बराबर आदर देना चाहिए, और किसी का भी हमें जो है आ, उसकी अवगणना नहीं करनी है, उसका तिरस्कार नहीं करना है, या ऐसा ना हो कि हमने उस पर ध्यान ना दे, उसकी अपेक्षा तो कभी नहीं होनी चाहिए। There are also many impersonalists who deride temple worship. तो बहुत सारे जो निरीश्वरवाद है, वो क्या कहते हैं कि वहाँ विग्रह की अर्चना जो है वो बराबर नहीं है। They say that the God is since God is everywhere, why should one restrict himself to temple worship? तो कहते हैं भगवान तो सब जगह है, तो मंदिर में क्यों उसको कैद करके रखने का और उनकी पूजा अर्चना करनी है। बट इफ गॉड इज एवरीवेयर, इज इज नॉट इन टेम्पल और इन ड्यूटी। तो इसी बात को बोलते हैं, अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर में और विग्रह में भी रहेंगे। Although the personalized and impersonal will fight with one another perpetually, a perfect devoting Krishna conscious knows that although Krishna is supreme personality, he is all pervading as confirmed the Brahma Samhita। तो एक जंग चल रही है सालों से, जो निरीश्वरवादी और सर्वस्ववादी लोग हैं वो झगड़ करते हैं परपेचुअली, हमेशा के लिए। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे पता है कि कृष्ण जो है वो सबसे ऊपर है, सब जगह रहते हैं, और ब्रह्म संहिता में भी ये बताया गया है। Although his personal abode is Golok Vrindavan and is always staying there by his different measure of energy and his planetary expansion is present everywhere in all parts of material and spiritual creation। तो वैसे तो वो वृंदावन में रहते हैं, गोलोक वृंदावन है अपने धाम में, लेकिन वो वहां पे रहने के बावजूद भी अपनी अलग शक्तियों के द्वारा, अपने अंशों के द्वारा वो सब जगह रहते हैं। सारे जितने भी भाग है भौतिक और आध्यात्मिक के जितने भी जगह है उस सब में वो रहते हैं। तो इस तरह ये श्लोक कंप्लीट हुआ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।